अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं टॉपिक करने वाली हूँ वो लिटरेरी थेरीज़ का है, मैथोलॉजीज़ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मिथ्स बाय रोलैंड बार्थेस। वगैरह टाइम वेस्ट की मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। नाउ हु वाज रोलैंड बार्थेस? ये फ्रेंच थे। इनका पूरा नाम था रोलैंड गेरार्ड बार्थेस। ही वॉज बोर्न ऑन नवंबर 12, 1915 एंड डाइड इन मार्च 25, 1980। फ्रेंच एसिस्ट थे और सोशल और लिटरेरी क्रिटिक थे। अब इनकी जो राइटिंग थी सेमियोटिक्स पे। सेमियोटिक्स क्या है? द फॉर्मल स्टडी ऑफ सिंबल एंड साइंस। सेमियोटिक्स पे राइटिंग्स ने हेल्प किया स्ट्रक्चरलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म को इस्टेब्लिश करने में। सेमियोटिक्स जो पे काम किया था फर्डिनेंड डी सेश्योर ने, और स्ट्रक्चरलिज्म पे भी सबसे पहले काम इन्होंने किया था, फर्डिनेंड डी सेश्योर ने। लिंग्विस्टिक्स में काम किया गया था, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म ये लिटरेरी थेरीज और क्रिटिसिज्म का पार्ट है। इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यू क्रिटिसिज्म क्या था। इस टर्म को 20वीं सेंचुरी में जॉन क्रो रैंसम ने कॉइन किया था। मतलब इससे पहले क्या होता था ना कि सिर्फ जो वर्क को एज अ वर्क ही देखा जाता था, उसको उसी की तरह से देखा जाता था। लेकिन जब न्यू क्रिटिसिज्म आया तो उसमें फर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, सबसे ज़्यादा फोकस किया गया लैंग्वेज के टेक्स्ट को। मतलब कि ऑथर की इंटेंशंस क्या थी उस वर्क को लिखते हुए, या उसकी अपनी पर्सनल थॉट्स क्या हैं, या उसकी अपनी बायोग्राफी क्या है, ये कुछ भी ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी क्या था? लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट। और स्ट्रक्चरलिज्म जो था, मतलब न्यू क्रिटिसिज्म जुड़ा है स्ट्रक्चरलिज्म से। और स्ट्रक्चरलिज्म क्या था कि ये जो वर्ल्ड है, मतलब ये स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड करता है। हर एक चीज़ का एक स्ट्रक्चर है। मतलब कि अगर हम किसी लिटरेरी वर्क को भी देखते हैं या किसी पोइम को देखते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होगा, और उस स्ट्रक्चर की बहुत सारी यूनिट्स होंगी जो आपस में कनेक्टेड होंगी, जो एक दूसरे की वजह से होंगी। तो यही चीज़ देखी गई ह्यूमन के लाइफ एक्सपेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, उनके कल्चर को, उनकी थॉट्स को समझने के लिए ये चीज़ देखी गई कि उनका भी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्टेड हो, मतलब जिसकी यूनिट्स कनेक्टेड होती हैं आपस में। ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन रोलैंड बार्थेस का। अब मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, माइथोलॉजीज। ये 1957 में रोलैंड बार्थेस ने बुक पब्लिश की थी, माइथोलॉजीज। अब ये एक्चुअली एक कलेक्शन था एसेस का, जो लिया गया था मैगजीन लेस लेटरस नॉवेल्स में से। एग्जामिन द टेंडेंसी ऑफ कंटेम्प्रेरी सोशल वैल्यू सिस्टम्स टू क्रिएट मॉडर्न मिथ्स। कंटेम्प्रेरी सोशल वैल्यू सिस्टम्स क्या थे जो कि उस टाइम पे एक्सेप्टेबल थे, सोसाइटी में हो रहे थे उस टाइम पे सोसाइटी में। Barthes also look at the semiology of the process of myth creation, which is the study of sign process, that is any form of activity, conduct or any process that involves signs, including the production of meaning. Updated Ferdinand de Saussure system of sign analysis by adding a second level of where signs are elevated to the level of myth. माइथोलॉजीज ये दो पोर्शंस में डिवाइडेड है। पहला है माइथोलॉजीज, दूसरा है मिथ्स टुडे। आज हम सिर्फ माइथोलॉजीज को देखेंगे। द फर्स्ट सेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ, मतलब फर्स्ट सेक्शन एक एसेज हैं, और जो दूसरा है मिथ्स टुडे, उसमें उनको ये मिथ के कॉन्सेप्ट को फर्दरली एनालाइज किया गया। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट को, माइथोलॉजीज ये क्या था। The first section of mythology describes a selection of modern cultural phenomena chosen for their status as modern myths and for the added meaning that has been conferred upon them. Each short chapter, मतलब यहाँ इसमें ना इन्होंने आइंस्टाइन के ब्रेन से लेकर किसी सोप पाउडर या डिटर्जेंट तक के मिथ्स को बताया है। इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉन्ट्रोवर्शियल से टॉपिक को लेकर एक सिंपल से टॉपिक तक भी बताया हुआ है। They were originally written as a series of bi-monthly essays for the magazine Les Lettres novels. एक मंथ में 2 एसेज पब्लिश किए जाते थे इस मैगजीन में, और फिर बाद में कब 1957 में इनको बुक में कंपाइल कर दिया गया। इसमें हम 2 एग्जांपल्स ले लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, बार्थेस डिस्क्राइब्स द इमेज दैट हैज़ बीन बिल्ट अप अराउंड रेड वाइन। रेड वाइन के मिथ को बताया है, and how it has been adopted as a French national drink, how it is seen as a social equalizer. एक social equalizer कैसे है रेड वाइन कि एक बहुत अमीर बंदा
फ्रांस में वो भी रेड वाइन पीता है, और एक बहुत ज़्यादा लोएस्ट सोसाइटी में से जो बंदा है वो भी इस रेड वाइन को पीता है। तो इस तरह से ये उनको इक्वल करती है। एंड द ड्रिंक ऑफ प्रोलेटारिएट्स कहते हैं वर्किंग क्लास सोसाइटी को या वर्कर्स को, partially because it is seen as blood-like as in Holy Communion, and points out that very little attention is paid to red wine's harmful effects to health. मिथ है, मिथ जो है वो एक चीज़ होती है जो कि रियल नहीं होती, बट उस पर बिलीफ होता है लोगों का। अब ये कहते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो उसके रेड वाइन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को बिल्कुल भी उसको टेंशन नहीं देते। उन्होंने बस इसे ना एक लाइफ गिविंग और रिफ्रेशिंग चीज़ माना हुआ है। अब इन कोल्ड वेदर इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑल द मिथ्स ऑफ बिकमिंग वार्म। जब ठंड होती है तो कहा जाता है कि ये जो है गर्म है, और जब गर्मियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा तो इसको कहा जाता है कि ये कूल है और स्पार्कलिंग है, रिफ्रेशिंग है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। Barthes explores the myth of professional wrestling. He describes how, unlike in the sport of boxing, the game of theatrical stunt fighting is not to discover who will win or a demonstration of excellence. सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं है कि कौन जीता है या फिर कौन ज़्यादा काबिल है। It is a staged spectacle acting out society's basic concept of good and evil. बल्कि ये सोसाइटी की जो एक अच्छाई और बुराई का एक कॉन्सेप्ट है उसको बताता है। सफरिंग, डिफीट एंड जस्टिस। द एक्टर्स प्रिटेंडिंग टू बी रेसलर्स लाइक करेक्टर्स इन अ पेंटोमाइम। पेंटोमाइम जो होता है ये भी एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होती है एंटरटेनमेंट के लिए, जो क्रिसमस के पास की जाती है। पोर्ट्रे ग्रॉसली एग्जैजरेटेड स्टीरियोटाइप्स ऑफ ह्यूमन वीकनेसेस। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि जो रेसलिंग है वो जो अनएक्सपेक्टेबल एग्जैजरेटेड स्टीरियोटाइप्स हैं ह्यूमन वीकनेसेस के, जो उनको नहीं करने चाहिए, उसको पोर्ट्रे करती है। द ट्रेटर मतलब धोखा देना, अगर कोई किसी को धोखा देता है। द कंसीटेड मतलब अगर कोई खुद पे प्राउड करता है। या फिर द एफेमिनेट टेडी बॉय। एफेमिनेट टेडी बॉय यंग पर्सन, और एफेमिनेट जिसका बिहेवियर लड़कियों की तरह हो। तो मतलब कहते हैं द ऑडियंस एक्सपेक्ट्स टू वॉच देम सफ़र एंड बी पनिश्ड फॉर देयर ऑन ट्रांसग्रेशंस ऑफ रेसलिंग रूल्स इन अ थिएट्रिकल वर्जन ऑफ सोसाइटीज आइडियोलॉजी ऑफ जस्टिस। ट्रांसग्रेशन ऑफ रेसलिंग रूल्स क्या होगा? ट्रांसग्रेशन कहते हैं किसी भी चीज़ के रूल्स के अगेंस्ट एक्ट करने को। तो यहाँ पर रेसलिंग की बात हो रही है तो कहेंगे कि मतलब अगर तो ना ये जो रेसलिंग होती है ये पोर्ट्रे करती है अनएक्सपेक्टेबल एग्जैजरेटेड स्टीरियोटाइप्स को ह्यूमन वीकनेसेस के, कि अगर कोई दूसरे को धोखा देता है या फिर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करता है, या अगर वो यंग बॉय है फिर भी उसकी जो उसका बिहेवियर है वो विमेंस की तरह है, तो ऑडियंस मतलब यही देखती है रेसलिंग में कि वो बंदा सफ़र करता है, और रेसलिंग के रूल्स के अगर वो अगेंस्ट जाता है तो उसको पनिशमेंट भी मिलती है। तो ये एक थिएट्रिकल वर्जन है सोसाइटी की जस्टिस पे आइडियोलॉजी का। इसी के साथ मेरा मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मिथ टुडे में ना हम लोग सिग्निफिकेंस करेंगे मिथ्स के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।